हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो आज मैं प्यारे फ्रेंड्स नहीं बोलूँगी, आज मैं बोलूँगी हेलो मेरी प्यारी बहना। यानी कि ये वीडियो आज का जो है ये लड़कियों के लिए है और ये लड़कियों के लिए है, मतलब लड़कियों के बारे में इस पर सारी बातें करूँगी। और ये वीडियो जो है लड़कियाँ ही देखेंगी। और इसमें मैं TRE 4.0 से संबंधित सारी बातें करूँगी। आप लोग के जो भी सवाल हैं, जितने भी है, जो भी चीज़ होगा मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये वीडियो में सबसे पहले कमेंट आप लोग का बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मैम क्या लड़कियों का डोमिसाइल लागू हो गया, क्या गर्ल्स का कटअप बहुत कम जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी प्यारी बहना कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत को उससे 2 गुना 3 गुना कर दीजिए। आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप ये भ्रम में मत रहिए कि 35% आरक्षण हो गया है और डोमिसाइल लागू हो गया है, या फिर आप बाहर से भी अगर हैं। बहुत लोग डर रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ, क्या मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। बिल्कुल करिए। आप देखिए, जो इंसान, आप अभी से क्यों हार मान लेते हैं? पहले से हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत जो इंसान करता है ना, लाइफ में एक दिन सफल हो जाता है। मैं मानती हूँ कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ता है। मैं भी लड़की हूँ ना, मैंने बहुत कुछ सुना है यार, अभी भी मैं सुनती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं ना लड़कियों को, बहुत सारे लोग लड़कियों को ऐसे बोलते हैं, अरे अभी तक पढ़ रही है, लगता है बुढ़ी हो गई है, अभी तक पढ़ती ही रहेगी। बात बताइए ना, लोग का काम है बोलना, लोग ऐसे ही बोलेंगे। क्या जिस लड़कियों को 14 वर्ष में शादी कर दिया जाता है, 18 वर्ष में जिनकी शादी कर दी जाती है और उनके 2-4 बच्चे हो जाते इतने कम एज में, 20-25 की उम्र में, और वो बेचारी धक्के मुक्के खाते रहते ससुराल में, इतनी सारी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना काम करने के बाद उसे इधर से उधर से चारों बगल से बात सुनना पड़ता है। क्या उनकी लाइफ अच्छी होती है? आए जो लड़कियां, मतलब आप ही बताइए, मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जो हमारी वीडियोस को देख रही हैं, क्या आपकी लाइफ बहुत अच्छी है? आप वैसे लोगों को कम। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग की मजबूरी में शादियाँ हो जाती है। कुछ लोग का अपना जिद होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अपना अपना सबका एक, मतलब अपनी अपनी सबकी एक वो समझ होती है, अपनी अपनी एक राय होती है, अपनी अपनी इच्छा होती है। बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है कम एज में, बहुत सारे लोगों की एक होती है जिद कि मुझे नहीं करनी है। और ये समाज, ये दुनिया, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलने के लिए आएंगे। आप जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी ना, बात उसी के बारे में होता है जिसमें कोई बात होती है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत सारी चीज़ों से आप परेशान होंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी बहुत कुछ सुना है यार, बहुत कुछ मैंने सुना है, बहुत कुछ अभी भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैंने नहीं सुनी। और दूसरी बात, जब आप सफल हो जाएंगी ना तो लोग और भी ज़्यादा सुनाएंगे। ये समाज हमारा ऐसा है ना, आपको लगता है कि हम एक बार सफल हो जाएंगे लोग का मुँह चुप हो जाएगा। नहीं, जब आप सफल होंगे तो लोग और आपसे जलेंगे और आपकी बातें होंगी और बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा, इतना उम्र हो गया, ऐसे हो गया, अभी शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनना पड़ेगा। कुछ कभी कभी तो ऐसी बातें सुनने को मिलेगा, लगेगा हट पढ़ाई छोड़ देते हैं यार, शादी ही कर लेते हैं, घर ही बसा लेते हैं। या बहुत लोगों की शादी हो गई है, लोग परेशान करते ससुराल में, हट पढ़ाई छोड़ देते हैं, इन्हीं की बातों में रहते। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ मेरी प्यारी बहना, आप एकदम मेहनत से ना भागे, आप मेहनत पूरा करें। कुछ लोग बोलते हैं कटअप बहुत कम जाएगा, बिल्कुल उनके बातों में ना आए। कटअप बहुत कम नहीं जाएगा, कटअप ज़्यादा जाएगा। कटअप जितना गया है उसके लगभग में रहेगा या 5 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा। मैं आप ये चीज़ आप बाद में देख लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर ठीक है मैं अगर गलत ही बोल रही हूँ, कटअप कम ज़्यादा जाएगा, अगर आप इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं और आपका एक सीट कन्फर्म हो जाता है तो क्या ये गलत बात है? आप कम के चक्कर में ना रहे, आप अपना एक नौकरी के चक्कर में रहे। और नौकरी आपको जैसा पता है, कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता है। कटअप ज़्यादा जाएगा कम जाएगा कुछ नहीं पता है। क्यों ना हम ज़्यादा की तैयारी करें, क्यों ना हम अपने एक सीट की तैयारी करें। आप लोग कटअप के पीछे ना भागें। कटअप कम जाए या ज़्यादा जाए, आपके माइंड में ये घुसा होना चाहिए, जो मेरे माइंड में घुसा हुआ था, कटअप जाए भाड़ में, कटअप कुछ भी जाए, मुझे एक सीट लेना है और उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा, जो जी जान लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगी। ये वाला आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। मैं इस वीडियो में ही बताना चाहती हूँ कि TRE 4.0 में आप अपना एक सीट कन्फर्म कैसे करें। लड़कियाँ, घरेलू महिलाएं जो कि बहुत सारा अपना काम धाम करके, बहुत मेरी प्यारी बहना जो बाहर पढ़ती हैं, कैसे आपका एक सीट होगा? आपका तभी एक सीट होगा मेरी प्यारी बहन जब आप पूरा जी जान लगा के मेहनत करेंगे। सब लोगों की बातें एक तरफ रखिए और आप हिम्मत मत हारिए, आप हिम्मत से काम लीजिए। पता है, जिस समाज में महिलाएं पढ़ती है ना, महिलाएं जिस समाज में आगे बढ़ती है ना, बहुत सारे पुरुष उसका पीछे पड़े रहते हैं। आपको लगता है जहाँ मैं काम करती हूँ क्या मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ? नहीं मेरी प्यारी बहन, जब आप जाएंगे स्कूल में जॉब करने, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप बैंक कहीं भी जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं वहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं रह पाती होंगी। ये मैं रियलिटी आपको बोलना चाहती हूँ। बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं लेकिन ये सच है। लेकिन आपको अपने हक के लिए खड़े रहना पड़ेगा, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप झुक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो लोग आपको दबा देंगे। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ,
मैं ऐसा देखती हूँ जो बहुत पहले की महिलाएं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अब एक बात बताइए कि बुरा मत मानिएगा, ऐसा है गांव घर में बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत सारा अत्याचार होता है, लेकिन उस बेचारी के पास नॉलेज नहीं होता है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, इसीलिए वो अपने खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती हैं, अपने खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती, क्योंकि उनको नॉलेज पता नहीं होता है। और बस शादी हो गया, सबका टेंशन खत्म, ऐसा लड़कियों के बारे में सोचा जाता है और हमारा समाज ऐसा बना हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, मैं सब लोग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन 90% केस में ऐसा ही होता है। तो सारे बात को एक तरफ रखिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी बहन मेरी वीडियो देखती है उनका एक सिटी इस बार हो, उनका नौकरी हो, चाहे किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको आप हाथ से मत जाने दीजिएगा, आप निगेटिव मत होइए। बहुत सारे लोग का एस्टेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे लोग का सीटेट क्वालिफाई नहीं है। आपका अगर सिर्फ एक भी एग्जाम है, सिर्फ 6 to 8 भी है, 9 10 कोई एक भी है, अगर आप यूपी की हैं, बंगाल की हैं, कहीं से भी अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, राजस्थान की है, तो आप ये मत हिम्मत हारिए कि बिहार में हम नौकरी नहीं ले सकते हैं। आप लोग ये सब भी हिम्मत मत आ रही है। और जो हमारी सॉरी दोस्तों माफ़ करिएगा, जो हमारी बिहार की बहना है, मेरी बात को प्लीज़ आप मुझे ध्यान मत दीजिएगा, मिस्टेक से निकल गया मुझसे, सॉरी। और जो हमारी बिहार की बहना है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, दिन रात एक कर दे। जो बाहर की भी मेरी बहन है, दिन रात एक कर दे। कोई भी आपको परेशान करता है, सबका बात अभी आप छोड़ दीजिए। आप चुपचाप कान में करू तेल डाल के, रुई डाल के सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। आप पहले एक सीट लीजिए, फिर सभी को जवाब अपने खुद मिलेगा। इंसान जवाब नहीं देता है, समय जवाब देता है, आपका रिजल्ट जवाब देगा उसको। मैं ही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। आप 35% आरक्षण के चक्कर में बिल्कुल ना रहिए, आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के चक्कर में ना पड़िए, कम कटअप के चक्कर में आप मत पड़िए, आप अपने एक सीट के चक्कर में पड़िए। मुझे एक सीट इस बार छीन के लेना है और जी जान आप लगा दीजिए। आपका एक सीट होगा, मैं दावे के साथ ठोक के कहती हूँ आपका एक सीट जरूर होगा, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मुझे कटअप तटअप से इसमें कोई मतलब नहीं। जो मैं सोची थी मुझे जनरल से रिजल्ट लेना है तो लेना है, और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपका एक सीट जरूर होगा। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अच्छे से पढ़ रही हैं नहीं। आप अपने सारे टेंशन को एक बगल रखिए, ज़्यादा टेंशन हो रो लीजिए, आधा घंटा रो लीजिए, मन आपका हल्का हो जाएगा। आधा घंटा रोने के बाद आप अपना काम करिए। मैं ही कहना चाहूँगी, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट बनाइए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है बार बार लिखिए। अगर आपको और कोई मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों का हेल्प करना, क्योंकि मैं बहुत ठोकर धक्के मुक्के खा के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसीलिए मुझे पता है कि अभी भी मेरे जैसा हाल 90% गर्ल्स का होगा, 90% महिलाओं का होगा। तो मैं उनके लिए मैं कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मुझे लगेगा कि मैंने जीवन में आके मैंने कुछ किया तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ें करना। तो बस यही कहना चाहूँगी मेरी प्यारी बहना, आप मेहनत करें, लगे रहें, आपका इसी इंतजार कर रहा है। बस आप जी जान लगा दें, इस बार नहीं छोड़ना है आपको। बस यही कहूँगी, और पढ़िए लिखिए और बस अपना एक सीट कन्फर्म करिए। जलने वाले को जवाब मिल जाएगा, जो आपको परेशान करते हैं उनको भी जवाब मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत 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 अच्छी हो जाएगी। और मैं आपसे कुछ नहीं बोलती हूँ, बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए, लगे रहिए, मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस इतना ही कहूँगी और खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिए। बाय बाय।